इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो गामा पहलवान को नहीं जानता होगा। कुश्ती पहलवानी का नाम सुनते ही एक नाम सबसे पहले आता है, वह गामा पहलवान। दिमाग में एक तस्वीर बनती है तगड़े चौड़े व्यक्ति की, जिसके चेहरे पर तेज और रोबीली मूछें होती है, भीमकाई डोले और तना हुआ सीना। गामा पहलवान भारत के एकमात्र ऐसे पहलवान थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई कुश्ती नहीं हारी थी। भारत चैंपियन से विश्व चैंपियन तक गामा पहलवान को दिए गए प्रत्येक शीर्षक हमेशा उनको वर्णन करने के लिए कम है। गामा पहलवान की विरासत ऐसी है कि उनकी मृत्यु के 5 दशकों के बाद भी भारत के उपमहाद्वीप में हर पहलवान गामा की तरह बनने की इच्छा रखता है। और कहा जाता है कि मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली गामा पहलवान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मान लिया था। चलो आज हम गामा पहलवान के बारे में कुछ बातें जानते हैं। 10 लीटर दूध, आधा लीटर घी, भारी मात्रा में बादाम और जूस, इसके अलावा हर दिन 6 किलो चिकन खा जाए ऐसा व्यक्ति शायद ही कोई होगा। लेकिन आज से करीब 80 साल पहले एक इंसान की दैनिक डाइट थी। इस शख्स को रुस्तम जमा नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका सबसे मशहूर नाम गामा पहलवान है। शेर पंजाब और द ग्रेट गामा जैसे नामों से अलंकृत किए गए थे। 22 मई 1878 यानी कि आज ही की तारीख में पंजाब के अमृतसर में जन्म गुलाब मोहम्मद कैसे गामा पहलवान बने, इसकी भी एक अलग ही कहानी है। लेकिन देश के विभाजन यानी साल 1947 के बाद गामा पहलवान भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के हो गए। पिता मोहम्मद अजीज भी एक पहलवान थे, इसलिए गामा पहलवान की रग रग में पहलवानी बसी थी। गामा पहलवान ने शुरुआती में कुश्ती के दाव पेच पंजाब के मशहूर पहलवान माधो सिंह से सीखे, लेकिन इसके बाद उनकी किस्मत बदल गई और इन्हें दतिया के महाराजा भगवान सिंह ने पहलवानी करने की सुविधाएं दी। साल 1947 से पहले तक गामा पहलवान ने भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा रखा। कश्मीरी भट्ट परिवार से नाता रखने वाले गामा पहलवान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह विश्व में एकमात्र ऐसे पहलवान है जिन्होंने अपने जीवन में कोई कुश्ती नहीं हारी। 5 फुट 7 इंच के औसत हाइट वाले गामा पहलवान ने उस दौर में विश्व के लगभग हर लंबे पहलवान को पटकनी दी। महज 19 साल की उम्र में ही गामा पहलवान ने रहीम बख्श सुल्तानी वाला जैसे दिग्गज पहलवानों को चारों खाने चित कर दिया था। अद्वितीय शक्ति और फुर्ती से रहीम बख्श सुल्तानी वाला पहलवान को हराने के बाद गुलाम मोहम्मद यानी गामा पहलवान का नाम भारत ही नहीं बल्कि विश्व में तेजी से फैल गया। विश्व दंगल में गामा पहलवान ने अमेरिका के पहलवान बेंजामिन रोटल और विश्व विजेता पहलवान पोलैंड के स्टैनली जबिस्को भी धूल चटाई थी। विश्व विजेता पहलवान स्टैनली जबिस्को के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह गामा पहलवान से ज़्यादा वजनी थी, बावजूद इसके वह गामा पहलवान से डरते थे। बताया जाता है कि एक बार तो पोलैंड के यह दिग्गज पहलवान मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। द ग्रेट गामा दुनिया के सबसे महान रेसलर में से एक थे। 5 दशक से लंबे पहलवानी करियर में वे अजय थे। हैरान करने वाली बात यह है कि वे दिन में 5000 उठक बैठक और 1000 से ज़्यादा पुशअप्स लगाते थे। बताया जाता है कि गामा पहलवान ने एक भारी भरकम पत्थर से को डंबल बनाया था, जबकि 80 किलो के वस्तु से वे उठक बैठक करते थे, क्योंकि उस समय जिम जैसा कोई कल्चर नहीं था। थैंक यू।